Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you Hindi in class second. तो बच्चों एक बार फिर से आपका मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम आपकी हिंदी की किताब से पाठ 14 चलो केक बनाएं इस पाठ को पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है पिछली क्लास में जो हिंदी की क्लास हुई थी उसमें हमने पाठ 13 चिड़िया ने सबको जगाया इस पाठ को पढ़ा था और साथ ही साथ इस पाठ के प्रश्न उत्तर भी किए थे। तो आशा करती हूँ कि आपने उस पाठ के प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में कर लिए होंगे। तो आज की क्लास में हम पाठ 14 पढ़ेंगे जिसका नाम है चलो केक बनाएं। तो चलिए इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। मिलजुल कर काम करने से काम आसान और आनंददायी हो जाता है। चलो पढ़ते हैं केक बनाने की इस कहानी को। ठीक है, तो लाइन क्या दी गई है कि मिलजुल कर कोई भी काम करने से जो काम होता है वो आसान और आनंददायी हो जाता है, यानी उस काम को करने में मजा आता है। तो चलो पढ़ते हैं केक बनाने की इस कहानी को। अब इस कहानी के अंदर देखो पात्र है, ठीक है, यानी कैरेक्टर्स है, जैसे परी है, शिखा है, मोहित है, रुचि है, मुदिता है और रिहान है। ठीक है, तो ये बच्चे आपको कहानी में देखने को मिलेंगे। कहानी शुरू हो रही है यहाँ से। जून का महीना था, गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई थी। मोहित, मुदिता, रिहान और रुचि शिखा के घर आए हुए थे। तो जून का महीना था और गर्मी की छुट्टियां जो है वो हुई थी। मोहित, मुदिता, रिहान और रुचि जो है वो शिखा के घर पे, यानी जो ये शिखा है इसके घर पे परी, मोहित, रुचि, मुदिता और रिहान आए हुए थे। शिखा के माता पिता घर पर नहीं थे तो शिखा ने अपनी बड़ी बहन परी से अपने मित्रों के लिए कुछ बनाने को कहा। परी ने सोचा कि सबके लिए केक बनाती हूँ। ठीक है, परी और शिखा दोनों बहन हैं। मोहित, रुचि, मुदिता और रिहान शिखा के दोस्त हैं और परी शिखा की बड़ी बहन है। तो शिखा ने जो है अपनी बड़ी बहन परी से अपने दोस्तों के लिए, अपने मित्रों के लिए कुछ बनाने को कहा। तो परी ने सोचा कि वह सबके लिए केक बनाती है। अब परी परी क्या कहती है? मोहित केक बनाने में मेरी मदद करो। परी क्या कहती है कि मोहित केक बनाने में मेरी मदद करो। मोहित कहता है मैं कहानी पढ़ रहा हूँ, मदद नहीं कर सकता हूँ। तो मोहित क्या कहता है कि इस समय मैं कहानी पढ़ रहा हूँ और मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो परी क्या कहती है? शिखा केक बनाने में मेरी मदद करो। क्या कहती है परी अपनी बहन से कि शिखा केक बनाने में मेरी मदद करो। शिखा कहती है मैं तो गपशप कर रही हूँ, मदद नहीं कर सकती हूँ। शिखा क्या कहती है कि मैं तो अभी गपशप कर रही हूँ, यानी बातें कर रही हूँ, इसलिए अभी मदद नहीं कर सकती। फिर परी जो है किसके पास जाती है? रिहान के पास, और रिहान से कहती है रिहान केक बनाने में मेरी मदद करो। तो रिहान क्या जवाब देता है? मैं तो कंप्यूटर में चित्र बना रहा हूँ, तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। उसके बाद परी जो है किसके पास जाती है? रुचि के पास। तो रुचि क्या कहती है? परी पहले क्या कहती है रुचि को? रुचि केक बनाने में मेरी मदद करो। तो रुचि क्या जवाब देती है परी को? मैं तो अपनी गुड़िया से खेल रही हूँ, मदद नहीं कर सकती। उसके बाद परी किसके पास जाती है? मुदिता के पास। मुदिता केक बनाने में मेरी मदद करो। तो मुदिता क्या जवाब देती है? मैं तो कार्टून देख रही हूँ, मदद नहीं कर सकती हूँ। यानी सारे ही बच्चों जो है ना उन्होंने परी को मदद करने से मना कर दिया। तो परी क्या कहती है आखिर में? ठीक है मैं खुद ही बना लेती हूँ, यानी मैं स्वयं ही जो है केक बना दूंगी। परी ने रसोई में आकर एक कटोरे में कुछ अंडों को फेंटा, उसमें पीसी चीनी, मक्खन और मैदा डालकर मिलाया। इसके बाद कटोरे को ओवन में रख दिया। तो जो परी थी उसने क्या किया? रसोई में आई, एक कटोरा लिया, उसमें कुछ अंडों को फेंटा, यानी अंडों को पहले फोड़ा और फिर उसको फेंटा। ठीक है, फेंटते हैं ना, उसको हिलाते हैं, जैसे देखो यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। क्या करी? फेंट रही है। ठीक है, उसमें पीसी चीनी, मक्खन और मैदा डालकर मिलाया। इसके बाद कटोरे को ओवन में रख दिया। ठीक है, तो अंडों को फेंटना यानी जोर जोर से उसको हिलाना, और उसके बाद उसमें क्या मिला दिया? पीसी चीनी, मक्खन और मैदा डालकर मिलाया और उसके बाद उस कटोरे को ओवन में रख दिया। आधे घंटे में ही पूरे घर में ताजे केक की सुगंध फैल गई। सुगंध, खुशबू फैल गई। सुगंध यानी खुशबू। उसने अपने खाने के लिए केक का एक बड़ा टुकड़ा काटा। सभी बच्चे केक की ओर देख रहे थे। वो क्या करती है कि अपने खाने के लिए जो केक होता है उसमें से एक बड़ा टुकड़ा जो है अपने लिए काटती है और सभी बच्चे जो है केक की ओर देख रहे थे। मुदिता, अब मुदिता क्या कहती है?
इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, मुझे भी थोड़ा सा खाने को दो। तो परी क्या कहती है, सचमुच केक बहुत स्वादिष्ट है, पर तुम्हारे पास तो इसे खाने के लिए भी समय नहीं होगा। जैसे उसने बोल दिया था मेरे पास समय नहीं है, वैसे ही अब भी शायद तुम्हारे पास इस केक को भी खाने के लिए समय नहीं होगा। परी की बात सुनकर के सब बच्चों के का सिर शर्म से झुक गया। क्यों झुक गया? क्योंकि उन्होंने परी की मदद नहीं की, और परी जब केक बनाकर लाई तो वो सब खाना चाहते थे। अब वो मांगे भी कैसे, क्योंकि उन्होंने तो परी की मदद की ही नहीं। तो परी की ये बात सुनकर के सभी बच्चों का जो सिर था वो शर्म से झुक गया। उन्होंने परी से माफी मांगी और अच्छा बच्चा बनने का वादा किया। अब मोहित क्या कहता है, मैं सबके लिए शरबत बनाता हूँ। फिर मुदीता क्या कहती है, मैं चिप्स के पैकेट ले आती हूँ। फिर रिहान क्या कहता है, मेरे पास बिस्कुट है, मैं उन्हें ले आता हूँ। रुचि कहती है, मैं सारे बर्तन साफ कर दूंगी। शिखा कहती है कि मैं मेज पर सारी चीजें लाकर रख दूंगी। और परी मुस्कुराते हुए, ठीक है, हंसते हुए बोलती है, ठीक है चलो दावत करते हैं, यानी पार्टी करते हैं। सारे बच्चे हा हुर्रे, मजा आ गया। ठीक है, फिर सारे बच्चे क्या बोलते हैं, हा हुर्रे, मजा आ गया। तो देखो ये रही परी, शिखा और उसके बाकी के दोस्त। तो देखो कोई क्या कर रहा है, बिस्किट डाल रहा है, कोई शरबत बना रहा है, कोई टेबल सजा रहा है ना। तो इस तरह से इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें प्रत्येक काम में एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए तथा मिलजुल करके काम करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सारे बच्चे क्या कर रहे थे, उन्होंने परी की मदद नहीं की, सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। कोई क्या कर रहा था, जैसे मोहित, रुचि, मुदिता, रिहान, कोई कंप्यूटर चला रहा था, उस पर चित्र बना रहा था, कोई बातें कर रहा था, कोई अपनी गुड़िया से खेल रहा था, कोई कार्टून देख रहा था। तो किसी ने भी परी की मदद नहीं की। पर जब परी केक बनाकर लाती है, उसकी सुगंध पूरे घर में फैल जाती है, और जब वो अपने लिए केक का बड़ा टुकड़ा खाने के लिए लाती है तो सभी बच्चे उसकी ओर देखते हैं और शायद केक खाने का मन बना लेते हैं। पर परी उनको क्या बोलती है कि इसकी खुशबू तो भले ही अच्छी हो, पर तुम्हारे पास इस केक को खाने का समय नहीं होगा। तो सभी को शर्म आती है और सब थोड़ा थोड़ा काम करते हैं। तो शिक्षा यही है कि हर एक काम को जो है हमें एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए हर काम में, और मिलजुल करके काम करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इस पाठ के शब्दार्थ के बारे में। ठीक है, तो दो ही शब्दार्थ है इसमें। एक है गपशप यानी कि बातें करना, और दूसरा है सुगंध, सुगंध यानी कि खुशबू। ठीक है बच्चों, तो दो ही शब्दार्थ है जो आपको अपनी हिंदी की कॉपी में करने इस तरह से करना है। कक्षा कार्य लिखोगे, पाठ 14 चलो केक बनाएं। फिर शब्दार्थ लिखोगे गपशप, गपशप यानी बातें करना, और दूसरा हो जाएगा सुगंध, सुगंध यानी कि खुशबू। ठीक है, अब कुछ पाठ को समझे, इसका प्रश्न उत्तर दे रखे हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पाठ को समझे। पहला, किसने कहा सही उत्तर चुन करके राइट लगाओ। ठीक है, किसने कहा सही उत्तर चुन करके राइट लगाओ। क है, मैं कहानी पढ़ रहा हूं, मदद नहीं कर सकता हूं। तो ये बात किसने बोली थी कि मैं जो है अभी कहानी पढ़ रहा हूं और मदद नहीं कर सकता हूं। तो ये बात बोली थी मोहित ने। ठीक है, तो मोहित के सामने हम क्या करेंगे, राइट का निशान लगा देंगे। मोहित ने क्या बोला था कि मैं अभी कहानी पढ़ रहा हूं और मदद नहीं कर सकता। वह है, मैं तो अपनी गुड़िया से खेल रही हूं, तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, कौन बोलता है ऐसा कि मैं तो अभी जो है गुड़िया से खेल रही हूं और तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। तो ये किसने बोला था, ये बोला था रुचि ने। ठीक है, और उसके बाद ग है, मैं चिप्स के पैकेट ले आती हूँ। चिप्स के पैकेट लाने का बोला था मुदिता ने, और गुड़िया से खेल रही है बोला था रुचि ने। ठीक है बच्चों, अब आपको काम किस तरह से करना है अपनी कॉपी में वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आज हमने शब्दार्थ और पाठ को समझे, इसका प्रश्न 1 किया। तो देखो, पाठ 13 चिड़िया ने सबको जगाया, वो आपने कर लिया होगा। अब कक्षा कार्य लिख करके पाठ 14 चलो केक बनाए, पाठ का नाम लिखना है। फिर शब्दार्थ 1 गपशप यानी बातें करना, सुगंध यानी खुशबू। फिर एक लाइन छोड़ करके पाठ को समझे। प्रश्न 1, किसने कहा सही उत्तर चुनकर राइट लगाओ। मैं कहानी पढ़ रहा हूँ, मदद नहीं कर सकता हूँ। तो ये बात किसने बोली थी, मोहित ने। फिर एक लाइन छोड़ करके ख प्रश्न, मैं तो अपनी गुड़िया से खेल रही हूँ, तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। ये बात बोली थी रुचि ने।
और फिर एक लाइन छोड़ करके प्रश्न, मैं चिप्स के पैकेट ले आती हूँ। तो ये बात किसने कही थी? मुदिता ने। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आज की क्लास में हमने पाठ 14 चलो केक बनाए इस पाठ को पढ़ा और साथ ही साथ शब्दट और पाठ को समझे। ये प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करने हैं। तो आशा करूंगी कि आपको ये पाठ पसंद आया और आप इस पाठ की शिक्षा को भी याद रखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।